जय जय राम, जय जय राम। सादर नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबकी मंगल आशीष लिए परमेश्वर अकारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की अकारण कृपा से वे हमें इस समय राम उपासना के पावन सत्संग में लेकर आ रहे हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। थैंक यू सो मच शुचि जी, आप आज समय निकाल कर आए। सो कैसे चल रहा है और कहाँ पर है? हाँ जी। ठीक चल रहा है। हो अच्छा रही है चलने का क्या इम्प्रूवमेंट। मतलब है? हाँ जी। बाकी साधना में अब जाप में इम्प्रूवमेंट हुई है। अच्छा, कौन से चैप्टर पे हैं अभी? हमने पेज नंबर 20 तक किया है। पहला अध्याय। शुरू कर लिया? हाँ जी, 20th पेज तक कर लिया है। 20th पेज तो कर लिया। बढ़िया। तो कोई क्वेश्चन? आज तो आप और मैं ही हैं। हाँ और जी। मेरे गुरुदेव कहिए। गुरुजन। हाँ जी। अभी मैंने बैठक में भी ये पूछा था कि जैसे हमारा था कि इस लास्ट पेज पे हमने यही लिया था प्रैक्टिस में भी कि राम नाम को अपने जीवन का अंग मानना है। तो वो थोड़ा मैंने उनको बोला था, थोड़ा सा इलेबोरेट कर दीजिए कि अंग किस तरह से, जैसे हर परिस्थिति में हम उनको मान मान अपने अंग संग मानते हैं, चाहे टफ है चाहे कैसी भी है, कि उन्हीं की दी हुई है। और थोड़ा उनको बोला था कि इसको एक्सप्लेन करेंगे। हाँ, तो फिर क्या समझ आया आपको जब एक्सप्लेन किया गया? हाँ जी, उन्होंने भी यही कहा था कि परिस्थितियां ही हैं मेन, कि अगर थोड़ी टफ परिस्थिति आती है तो हम डोल जाते हैं, या बट हम जब बोल रहे हैं कि उनको हमने अपना अंग बना लिया है राम जी को, तो हम उन पे विश्वास करके ही उस परिस्थिति को एक्सेप्ट करते हैं। बहुत जैसे इंटरेस्टिंग आप टॉपिक लेके आए हैं। वैसे सॉरी, मैं उस पे ही जाऊंगी कि परिस्थिति जब डिफ़िकल्ट आती है तो हम डोल जाते हैं। नहीं, परिस्थिति जब अच्छी होती है तब भी हम डोले होते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारा ये चल रहा था सिरसा का, राइट? आप पढ़ रहे थे, पोस्ट पढ़ रहे थे, फॉलो कर रहे थे, यस। सो क्या हुआ हाँ कि ये चीज़ें अंदर की होती हैं। अंदर से प्रेरणा आनी होती है, अंदर से आपको लगन होनी होती है, अंदर से दौड़ होनी होती है। वो गुरु कृपा से होता है। वो टोटल जब जब गुरु खींचते हैं, जब गुरु कृपा होती है, तो फिर हम हमें कोई थॉट लक्ष्य वही होता है। लेकिन गुरु कृपा फिर भी चल रही होती है क्योंकि हमारा लक्ष्य हमने चूज किया होता है, राइट? लेट्स से लक्ष्य सत्संग जाने सिंपल, या लक्ष्य घर में जाके पाठ करना भी है, कुछ भी। तो जब ऑपोजिशन होती है, राइट, और वहाँ पे हम दम लगाते हैं, हम प्रॉब्लम्स पूछते हैं, हम ये करते हैं वो करते हैं, राइट? लेकिन जब साथ देने लग जाते हैं, हाँ, जब साथ देने लग जाते हैं, वी आर सो हैप्पी। ये तो कभी हुआ ही नहीं। तो हम क्या करेंगे, उनके साथ ही बैठ जाएंगे, उनको एक्सप्लेन करने लगेंगे, उनको ये करने लगेंगे, उनको ये करने लगेंगे, उनको ये करने लगेंगे। क्यों? कभी हुआ ही नहीं जिंदगी में ऐसा। अनुकूल बन गई। और लक्ष्य महाराज वीरा सिंह, लक्ष्य तो गया, समय निकल गया, और आपको वो जो नई चीज मिली थी, अनुकूलता, सपोर्ट, हाँ, पति की, फैमिली की, ओ ये क्या हो गया आज, ये तो कभी हुआ ही नहीं। बट यू लॉस्ट द लक्ष्य, राइट? सो ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है
कि डिफ़िकल्ट परिस्थिति में तभी मुझे माँ कुंती का, प्रभु का वो कहना बहुत याद रहता है। अब मुझे मेरा वन ऑफ द फेवरेट्स है। माँ कुंती ने बहुत बोल्ड होके प्रभु से कहा, जो कि इजी चीज़ नहीं है, कि आप मुझे ट्रबल में ही रखिएगा। क्योंकि ट्रबल में रहने से उन्होंने अपनी पर्सनैलिटी की बात की, मैं दौड़ती जाती हूँ। कभी सुकून मिल गया और मैं बैठ गई, मैं लक्ष्य भूल जाऊंगी। तो मैं भूलना नहीं चाहती आपको, इसलिए मुझे आप ऐसे ही रखिएगा। क्योंकि इसमें उन्होंने कहा कि मेरा सिमरन और मेरे आप अंग संग मेरे बहुत ज़्यादा होते हैं, और मेरा क्लैरिटी होती है, कन्फ्यूजन नहीं होती, मेरा गोल क्या है बिल्कुल क्लियर दिख रहा होता है। लेकिन सुकून, राजमहल, सब कुछ मिल गया, सब कुछ अच्छा चल रहा है, कहीं मैं आपको भूल जाऊंगी, मुझे डर है। इसलिए आप, पर ऑब्वियसली वो माँ कुंती हैं, तभी पांडव है, हम वो नहीं है। पर मुझे ये याद रहता है, क्योंकि कहीं से बहुत ज़्यादा आराम मिलने लग जाए तो मेरे तो रेडार खड़े हो जाते हैं कि मैं, ओ माय गॉड, ये गड़बड़ ना शुरू हो जाए। कहीं ना कहीं गुड गुड गुड, उस तरह के रेड फ्लैग्स होते ही रहने चाहिए, ताकि महाराज का वो कह सके। लेकिन इसमें तो मैं महाराज का ही सारा क्रेडिट, 100 से भी ज़्यादा, जितना भी सारा क्रेडिट महाराज का ही है, कि न केवल उन्होंने खींचते जाते हैं, बल्कि बल्कि अगर लक्ष्य धुंधला भी पड़े तब भी खींच लेते हैं। ये बहुत ज़्यादा महाराज ही कर सकते हैं, ये गुरु ही कर सकते हैं। सो इसलिए लक्ष्य जो है उसके लिए, चाहे तभी महाराज संत कहते हैं कि चाहे अच्छी परिस्थिति है, चाहे अपोजिंग परिस्थिति है, लक्ष्य दोनों में नहीं भूलना चाहिए। और भूल जाता है, पर भूल जाता है। तो यहाँ पे रामोपासना में हम स्टार्ट तो डिफ़िकल्ट सिचुएशन से होते हैं, लेकिन ये कॉन्वर्सेशंस और ये जो प्रैक्टिसेस है, रामोपासना जो है, ये बहुत हमने देखा कि जो वहाँ की महिलाएं हैं, सिरसा पूरा देखिए, हमारे पास मुंबई आया था, जहाँ की महिलाएं ग्रो की, रामोपासना की, और उनका सक्सेसफुल रहा सत्संग। मेन टारगेट सत्संग ही है, सत्संग और अपनी साधना दोनों। मतलब वो सत्संग आध्यात्मिक बन जाए। आध्यात्मिक सत्संग तभी बनता है जब आप रूपांतरण करके सत्संग में जाते हैं, राइट। वो बहुत बढ़िया हुआ, सांबा बहुत सुंदर हुआ। वहाँ का अमृतवाणी जी, वहाँ का ढोलक सिस्टम सब बहुत सुंदर हुआ, क्योंकि वहाँ पे साधकों ने अपने से भी किया और इस तरह भी किया रामोपासना। सिरसा में जिन्होंने एक पूरे नहीं कर पाए, या अगर किसी ने किया वो फॉलो नहीं किया, और अभी भी जैसे हैं अभी भी ब्रेक कर दिया, तो क्या है कि वहाँ फिर आपको धर्म अधर्म के बीच में डिफरेंस नहीं पता चलता। प्रलोभन जो होते हैं बहुत पहाड़ जैसे होते हैं, फिर हमें हिम्मत ही नहीं होती कि हम वो पहाड़ भी क्रॉस कर सके, राइट। सो महाराज को कहते हैं, महाराज आप ही करेंगे महाराज। तो महाराज तो यही कहेंगे कि मैंने तुम्हें दिया था रास्ता, मैंने तुम्हें बताया था, हर तरह की सपोर्ट थी, चलना तो तुम्हें ही है ना। चाहे तुमने चप्पल पहन के चलना, चप्पल भी प्रोवाइड कर दी, छतरी भी दे दी, दोनों चीज़ें चाहिए होती हैं, है ना, नीचे भी और ऊपर भी। चाहे तुमने गाड़ी में जाना है, गाड़ी दे दी, लेकिन चलानी तो तुमने। चाहे तुम्हें हवाई जहाज दे दिया, हवाई जहाज पे जाना तो तुमने है ना। सो इन सब चीज़ों में एक आपका एक गैप होता है, गुरु और आप, यू नो। तो वहाँ पे गुरु जो होते हैं, वो जब सब कुछ दे देते हैं, तो वो वहाँ पे अब शांत होते हैं कि अभी तुम्हें बताया है, तुम इतनी चर्चाएं करते हो, तुम इतने प्रश्न पूछते हो, हाँ, लेकिन अगर बेस ही नहीं पता चला कि धर्म और अधर्म में क्या अंतर है,
कौन सा चयन करना मुझे, वहां पे गड़बड़ आ जाती है। गुरुजनों के प्रवचन कंठस्थ है, लेकिन आप उसे यूज ही नहीं कर रहे। हाँ, आपके गुरुदेव ने कहा है, स्वामी जी ने, महाराज ने कहा है कि परिस्थिति खुद बनानी है। नो, स्वामी जी महाराज ने कहा है जो कहे देखेंगे, आ सकते हैं, आएंगे, बनती है परिस्थिति, बनती है, आप अधिकारी नहीं हो। राइट? तो ये जो चीजें ये सॉलिड है, ये स्वामी जी से आई है। देर आर नो कॉम्प्रोमाइजेस ऑन दिस, यू हैव टू पुश योर सेल्फ। इतना सुंदर, मतलब मैं अपने खुद का एग्जाम्पल दे सकती हूँ। कल टॉक में यही आ रहा था, क्योंकि बहुत सारे साधक कमेंट्स कर रहे थे नहीं जाएं, नहीं जाएं, ऐसे ऐसे करके। तो टॉक में तो महाराज ने, स्वामी जी महाराज और पूज्य महाराज जी का ही लिया कि, और दोनों पक्ष, दोनों चीजें ली कि महाराज कहते हैं जो रोकेगा, जो राम नाम लेने से रोकता है, जो सत्संग जाने से रोकता है, वो रावण है। क्लियर है, हमें महाराज का ये प्रवचन क्लियर है। ठीक है, जो रोकता है और फिर वो बहरूपिया भी हो सकता है। जैसे कि एक तो हो नहीं जाना, नहीं जाना, क्या करने जाना, घर में करो। और एक है, यार तू बता क्या कह रहे थे, क्या चल रही है प्रॉब्लम, कैसे है सब कुछ, चल फिर ना आज तू रहने दे। देखा दोनों में डिफरेंस? एक में अग्नि आ रही है लेकिन एंड रिजल्ट वही है, रहने दे, रहने दे। एक है क्या करने जाके, तू क्या है मुझे बता, मुझे मैं कर, आज रहने दे। यू गेट? सो एक प्रतिकूल परिस्थिति है, उसमें भी एंड रिजल्ट ये है। एक अनुकूल परिस्थिति है लेकिन एंड रिजल्ट यही है, आज रहने दे। ये ना, ये चीज है। तो फिर इन चीजों को, जैसे साधक बहुत सारे कमेंट कर रहे थे कि नहीं जाना चाहिए, इतना व्यवहार ऐसे कर रहा है। और फिर क्लैरिफाई हुआ दिल्ली श्री रामचंद्रम से। उन्होंने कॉल किया कपिला जी को, उन्होंने कहा ऐसा कुछ नहीं है, कोई नहीं कुछ कर सकता, ऐसे बिल्कुल गलत है, रोक के जाना, सत्संग के लिए रोकना, कोई ऐसे व्यवहार करना, ये सब गलत चीज है। राइट? तो ये चीज है। तो ये फिर तो जब ग्रंथ को नहीं आप मानते, अब ग्रंथ को नहीं मान रहे, स्वामी जी को नहीं मान रहे, स्वामी जी के पंक्तियां हैं, स्वामी जी का आदेश है, एक लाइन ही मान लो, है ना, छोटी छोटी है, आप मान लो उन्हें। तो ये बात है। तो फिर लेकिन एंड रिजल्ट क्या है, गोल क्या है, कि इतनी सारी चर्चाएं करके कदम लिया कि नहीं लिया या चर्चा ही रह गई। राइट? तो यहाँ पे हम लोग ये सीखते हैं कि महाराज ने क्या कहा है, प्रवचन में क्या कहा है। प्रवचन में महाराज ने कह दिया वो रावण है। स्वामी जी ने बिल्कुल स्पष्ट लिख दिया कि भाई रावण तो तुम्हारे सामने आया है, रोक रहा है, लेकिन परिस्थिति तुम्हें बनानी है। ये हमारे गुरुदेव हैं। राइट? परिस्थिति तुम्हें बनानी है, और जो ये कहे देखेंगे आ सकेंगे कि नहीं, या ये कहें कि जाने देंगे कि नहीं, हाँ, या ये कहें कि परमिशन मिलेगी कि नहीं। स्वामी जी महाराज क्या कहते हैं, अधिकारी नहीं, अधिकारी नहीं, ये चीज आ जाती है। इसलिए फिर यहाँ पर अगर हमें ये वर्ड्स गूंजते हैं कि नहीं, मुझे अधिकारी होना है, तुम बैठो रिनो, और मुझे अधिकारी होना है इस चीज़ का, तो मैं तो चली, ये मेरे गुरुदेव का आदेश नहीं है, आज ना जाओ, आज हम चर्चाएं करते हैं, हम देखते हैं, मुझे अपनी प्रॉब्लम सुनाओ, ये। बोला हाँ मैं करूँगी आके, अभी समय हो गया है, क्योंकि आपका जो अंदर से है वो नज़र वैसे होनी चाहिए। ये गुरु कृपा से बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन तब होता है, एक और बात होता है, साधक को पहला स्टेप लेना होता है, फिर गुरु 1000 स्टेप्स लेते हैं। अगर गुरु ने देखा है कि आप चीर के निकले हो, तो जो भी आगे से बाधाएं आती हैं, जो भी आगे से हम ढीले पड़ते हैं, गुरु खींच लेते हैं। क्यों? क्योंकि आपने वो एक स्टेप लिया है, बाकी सारा काम गुरु का होता है।
एक स्टेप लेना ज़रूरी है धर्म के रास्ते पे, धर्म के रास्ते पे, गुरु आज्ञा पे, क्योंकि धर्म और गुरु आज्ञा एक है। हमारे स्वामी जी महाराज की सारी टीचिंग्स धर्म के अनुसार है। यस, आपने बिल्कुल सही कहा। आपने अच्छा, यही महाराज चाह रहे थे कि इसकी चर्चा हो कि अनुकूल अनुकूल परिस्थिति में भी हम लक्ष्य भूल जाते हैं, और प्रतिकूल में तो ऑफ कोर्स वहाँ पे हिम्मत और पहाड़ सब कुछ ये होता है। तो रामोपासना जो अगर हम फॉलो करते हैं अच्छे से, टूट टूट के नहीं, अच्छे से फॉलो करते हैं, तो सबसे प्यारा गिफ्ट जो, बहुत सारे गिफ्ट मिलते हैं, जाप के गिफ्ट मिलते हैं, संकल्प पूरे करने के गिफ्ट मिलते हैं, महाराज देते हैं, अंदर से बल देते हैं। बहुत साधकों ने बल एक्सपीरियंस किया है। जिन्होंने बल नहीं एक्सपीरियंस किया वो कहीं ना कहीं अटके, उन्होंने फॉलो नहीं किया रामोपासना सही से, वर्ड टू वर्ड, उनमें बल नहीं है, बल नहीं आया उस चीज़ को फेस करने का, राइट। इसलिए फिर बहुत बहुत ही सुंदर ये चीज़ है कि धर्म होना चाहिए, क्वेश्चन करना चाहिए। अगर आपको पता लग गया है कि ये अधर्म की बात है, वहाँ पे आपको क्वेश्चन करके सुपीरियर से बात करनी चाहिए, जिनकी वो लोग सुनते हैं, जानना चाहिए, अप्रोच करना चाहिए। जैसे महाराज ने मुझे कल कहा, क्योंकि किसी उसी श्री रामशरणम के मैनेजर ने कहा कि ट्रस्ट ने मुझे कहा, ऐसे ट्रस्ट का नाम आ गया, महाराज तो सारे सबकी रक्षा कर रहे होते हैं, तो कोई अगर ट्रस्ट का भी नाम गलत तरह से लेता है, गलत तरह से मिसयूज करता है ट्रस्ट के नाम को, तो महाराज ने लिखवा दिया, देख लीजिए, अंग्रेजी में लिखवाया कि जितने भी अंग्रेज हैं, ट्रस्ट के मेंबर या दूसरे लोग हैं, सबको पता चले कि हमने क्या क्या बोल रहे हैं, कि महाराज की टीचिंग्स के विरुद्ध है। और देख लीजिए फिर सामने आया ही आया कि अगर ट्रस्ट का नाम लिया है, अगर ट्रस्ट भी तो महाराज के काम कर रहे हैं ना, सत्संग ऑर्गेनाइज करते हैं, वो करते हैं, उन पे आप गलत लांछन नहीं लगा सकते ना। हाँ, अगर ट्रस्ट ने गड़बड़ बात की है वो अलग बात है। अगर ट्रस्ट ने कहा है कि हर चीज़ हमारी परमिशन से होती है, बोला गया है मुझे डायरेक्टली कि कोई श्री राम शरणम हमारी परमिशन के बगैर कोई एक्शन नहीं ले सकता, ठीक है, ये मुझे बोला गया था। तो अगर श्री राम शरणम कोई इस तरह के अवैध एक्शन लेता है, और क्योंकि आपको बोला गया कि हमारी परमिशन के बगैर नहीं होता ये सब, तो आपको यू आर क्वेश्चनेबल कि अगर कोई अवैध जो गतिविधियां कर रहे हैं या गुरुजनों की शिक्षाओं के विपरीत कर रहे हैं, आपने कहा है, क्योंकि आपने कहा है कि हमारी परमिशन के बगैर कोई डिसीजन नहीं ले सकता। अगर अब यहाँ पे कितनी कॉन्ट्रडिक्शन आ गई है। यहाँ पे जो मैनेजर है वो कहता है मुझे उसी ने बोला है कि आप फुल आपकी परमिशन है, आप जो करना चाहते हैं करें। मुझे भी सेम बोला गया कि हमारी परमिशन के बाद कोई नहीं कर सकता। वो भी ये कह रहे हैं कि हमें पूरी परमिशन दी गई है ये करने की। दो चीज़ें तो मिल गई साथ। अब एक, जब आपने बात करते हैं कॉल करके, वो कहते नहीं नहीं नहीं, ये तो स्वामी जी के उसके खिलाफ है, ऐसे नहीं हो सकता। तो क्या हो गया, दो लोगों की चीज़ें सेम है, एक ही अब अलग जा रहा है। इसलिए कथनी करनी बहुत इम्पोर्टेंट है। क्लैरिटी, जब आपको क्लैरिटी होती है गुरुजनों की परमिशन की, गुरुजनों की शिक्षाओं की, और आप उसमें सुदृढ़ होते हैं, आप उसमें कैलस नहीं होते, मतलब कि आप लूज स्टॉक नहीं करते। अगर आपने लूज स्टॉक कर दी है, आप नहीं कर सकते क्योंकि आप एक सर्टेन पोजीशन पे हैं, राइट। आप लूज स्टॉक नहीं कर सकते। जब आपसे कोई संचालक बात कर रहा है
लेट्स से आप ट्रस्ट के हैं और आप संचालक बात कर रहा है, आप लूज टॉक नहीं कर सकते, क्योंकि वो आपको कोट कर देगा। आप साधकों के साथ भी नहीं लूज टॉक कर सकते, क्योंकि वो आपको कोट करेंगे। आपको बोलना पड़ेगा, अरे भाई ये मजाक का है, ये वैसे नहीं है, ये आपको बोलना पड़ेगा। ये हमारे यहाँ होता है, हमारी जब डिस्कशन हो रही होती है, टीचर्स कोई अपनी तरफ से कुछ लाते हैं तो वो बोल देते हैं कि डोंट कोट मी, आई एम नॉट श्योर। लेकिन अगर कहा होता है कि उन्होंने कहा था, आप जाओगे और आप कहोगे कि उन्होंने कहा था ऐसे, ये बात है। तो दीज आर, ये जो मैनेजर हैं, मेंबर्स, ये सब दे आर, इट इज अ पोजिशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड देयर इज अ सर्टेन लेवल ऑफ एक्सपेक्टेशन that you know the shikshaएं, you know what Swami Ji Maharaj Ji has written, है ना? and then you are walk। क्योंकि सिरसा में भी साधिकाओं ने कहा कि अनुपमा तो महाराज स्वामी जी महाराज का अक्षर अक्षर करती है, तो दूसरे क्यों नहीं कर रहे? आपकी चॉइस है ना, आप भी तो नहीं कर रहे। जो ये बोल रहा है उसने भी तो किया रामोपासना, वो भी तो अधर्म का साथ दे रहे हैं, राइट? तो ये अनुपमा का अपना है कर्म, वो फॉलो कर रही है क्योंकि उसकी चॉइस है, उसे पसंद है, उसे अपने स्वामी जी महाराज का हर एक शब्द पसंद है, बहुत पसंद है, और वो हर चीज फॉलो करना चाहती है। पर आप, जरूरी नहीं आपकी मेरी जैसी मेंटालिटी है, हो सकता है आपकी इच्छा हो, लेकिन आप जो अपने कर्म करते हैं वो कहीं भी रिफ्लेक्ट नहीं करता कि आपको मेरे जैसी होना है। क्यों? आप हो सकते हो, क्योंकि जो टेक्स्ट है वो तो सेम है। हम तो गुरु के ग्रंथ को फॉलो कर रहे हैं, वो तो अपने अपने चयन है ना कि कौन करना चाहता है, कौन नहीं करना चाहता। सिखा तो महाराज सबको इक्वली रहे ना। या जो आज अनुपमा के अपोजिशन में एडवोकेट कर रहे हैं, या दूसरों को बोल रहे हैं सत्संग ना जाओ, या दूसरों को बोल रहे हैं आप गलत हो क्यों आप सत्संग जाते हो, और खुद जाते हैं सत्संग, उन्होंने भी तो किया है, उन्होंने भी तो अध्ययन किया है ग्रंथ का, उनके पल्ले भी तो कुछ नहीं पड़ा, राइट? सो इसलिए हर के अपने कर्म होते हैं, हर की अपनी जर्नी होती है, राइट? मेरी चॉइस है कि मैंने किसी का साथ देना है, अगर वो सही रास्ते पे है। फिर मैं ये नहीं देखती कि वो और क्या चीज महाराज, क्योंकि महाराज करवा रहे होते हैं, सो मुझे और चीजों से ब्लाइंड कर देते हैं, क्योंकि मेरा काम ही नहीं है, मैं लोगों को जज नहीं करती हूँ, राइट? अगर आपने चलना है और आप सही है, आपने सही काम किया है, तो यस आएगा, वो चीज आएगी, वो चीज बिल्कुल। और महाराज ने कितनी सुंदर ढंग से, मैं उनका कैसे धन्यवाद करूं, मतलब मेरे पास शब्द ही नहीं है, इतने स्ट्रांग ढंग से खड़े रखा सत्य के लिए। लेकिन जब आपके स्वयं के चयन गुरु के उस पे नहीं लिए, तो अब मैं कुछ नहीं कर सकती, अब आपका चयन है, मेरा चयन नहीं है ये। मेरा चयन जो है मैं वो करूंगी जो मेरे आगे आएगा, पर जब तक आप चयन नहीं लेंगे तब तक देयर इज नथिंग। गुरु, इवन गुरु कैन नॉट हेल्प, बिकॉज दैट्स योर चॉइस। अब इतनी सारी साधिकाओं ने जो चयन किया है कि हमने अधर्म के रास्ता चुना है, लेकिन किसके पीछे? सत्संग, ओढ़नी पहन ली कि हम सत्संग जाते हैं, हम जाप करते हैं, लेकिन हमने चूज अधर्म को किया है, राइट? तो उनके अधर्म के ही द्वार खुलेंगे, उनकी चुनौतियां धर्म की ही आएंगी, ये बात हो जाती है। तो जैसे जैसे आप चयन करते हैं वैसे ही आपके द्वार खुलते हैं,
क्वेश्चन पूछिए। जो अभी आपने लास्ट लाइन बोली कि जाते तो हैं सत्संग वगैरह लेकिन चयन अपना है, कि मतलब वो कर्म कर्म हो गया ना, कि कर्म तो गलत कर रहे हैं, है ना। चाहे जा रहे हैं सत्संग अपने मन में कि नहीं नहीं हम तो सत्संग जा रहे हैं, लेकिन हाँ, कर्म वो नहीं वही देख रहे किया हैं। ना। अब यहाँ की साधिकाओं ने हाँ यही, इनका वही वही हो गया ना। जबकि महाराज ने बोला जागो, अपॉर्चुनिटी मिली है, ये बहुत बड़ी चीज मिली है, कूदी मारने की, जागने की। पर जो दूसरी वेव थी और खुद अंदर से तैयार नहीं थे चयन करने के लिए धर्म के रास्ते का, तो अधर्म का ही चयन हुआ। अब अधर्म की ही वही वही सिचुएशंस, वही चीजें आड़े भी आएंगी। क्यों आपने अधर्म का चयन किया है, ये बात है। लेकिन स्वामी जी की साधना यही है कि फिर महाराज यही कहते हैं कि फिर आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है। क्योंकि आपने जो चयन किया होता है, उससे जो आपके सत्कर्म है वो सोक्ड इन हो जाते हैं ना, उसको कवर अप करने के लिए। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपके पास 100 हीरे हैं, राइट। और आप आपने एक, डिपेंड करता है, अगर कि गुरु की शिक्षाओं के विपरीत चलते हैं तो मोटा ताजा कर्म हो जाता है ना, अक्षर अपराध हो जाता है ना, कि आपको पता है कि ये सही नहीं है, आप फिर भी ऐसे कर रहे हैं, तो मोटा सा कर्म आ जाता है। आपने चयन कर लिया, तो आपके वो जो 100 हैं उसको कॉम्पनसेट करने के लिए, राइट, तो वो फिर वो भारी पड़ जाते हैं ना, वो बहुत कम रह जाते हैं। अगर वो टन का आ गया अपराध, टन का आपने वो ले लिया, चयन ले लिया, तो वो छोटे से 100 हीरे तो कम पड़ गए बहुत ज़्यादा। फिर उसको, उतने मोटे को कॉम्पनसेट करने के लिए करोड़ों करना, कहीं जाके पता नहीं तो महाराज ने ये तभी वार्न किया है कि गुरु आज्ञा, गुरु के आदेश, गुरु टीचिंग्स की का अपमान करना, अपमान ही हुआ ना कि मैंने चयन किया है, तो वो करना फिर बहुत भारी पड़ता है और बहुत मेहनत करनी पड़ती है उसके लिए। वो फिर आपके सिचुएशंस और टेस्ट वैसे ही आते हैं, वही वही चीज़ें रहती हैं। पर अगर आप भारी भरकम चयन कर जाते हैं, मार जाते हैं खुद ही, और गुरु को सदा यही कहते हैं कि मेरा ये ना छूटे प्लीज़, मैं मार्ग से गिरूँ ना, मुझे खींचते जाइएगा, मेरे में बल नहीं है, मैं नहीं कर पाऊँगी बहुत बार, लेकिन मैं आपके रास्ते को छोड़ना नहीं चाहती, मुझे खींचते जाइएगा, राइट, तो वो करते हैं। लेकिन अगर हम यही कहते हैं चलो महाराज ने बिठा दिया, महाराज ने ये कर दिया और हम बैठ गए, चलो महाराज की इच्छा थी, जैसे महाराज कहे बैठ जाओ, ये नहीं है स्वामी जी का, ये स्वामी जी की थॉट नहीं है। स्वामी जी की थॉट है, जब तक देख लीजिए आर्य समाज के दीक्षा गुरु, कितनी शक्तियाँ, कितनी सी सब कुछ उनके पास, फिर भी चैन नहीं, वहां तक भी चैन नहीं, चले गए। और यहाँ पे एक और चीज़ कितनी इतनी सुंदर है उनकी, उन्होंने बहुत ग्रंथ लिखने शुरू कर दिए, लिखे भी, लेकिन जब राम नाम आए, राम नाम का प्रसाद मिला, और उन्होंने उनके ग्रंथ जो लिख रहे थे, जो ऑब्वियसली वो दीक्षा गुरु हैं, है कि नहीं, और वो ग्रंथ लिखते, पब्लिश होते, वहां पे वैसा होता जैसे भी, तो जब राम नाम का किया, अब उन्होंने कहा नो, तो उन्होंने राम नाम पर जब ग्रंथ लिखे उसमें दोष माना, उसमें दोष माना। और फिर, लेकिन स्वामी जी को तो पता था ना कि उन्हें क्या मिला है ना। तो अगर वे रुक जाते, अगर वे उनकी मान जाते कि ओ अच्छा अच्छा जैसे प्रभु की इच्छा, हाँ, कि मुझे माना कर रहे हैं जैसे प्रभु की इच्छा, ठीक है, मैं ओम लिख देता हूं, तो आज स्वामी जी ना होते। स्वामी जी को यहाँ
यहाँ पूरी क्लैरिटी थी कि मुझे क्या हुआ है, मुझे क्या मिला है। उन्होंने उन सब को, दीक्षा गुरु के पोजीशन सब को छोड़ना, उन्होंने तो छोड़ा फिजिकली क्योंकि वो अलग वो चीज था, और फिर ये किया। जब उन्होंने कपिला जी से बात की, कपिला जी ने बुक्स का इशू उठाया, यही दोष है उसमें। तो मैंने यही कहा, मैंने कहा हाँ, मैंने कहा अगर मैं उन लोगों की सुन लूं तो मुझे महाराज जो बना रहे हैं तो वो बात नहीं बनेगी ना। कैसे स्वामी जी ही आए, और फिर मैंने कहती पर उन्होंने आपकी पुस्तकों के बारे में कहा। मैंने कहा वो तो वो है, स्वामी जी अगर आर्य समाज में रुक जाते और कन्वर्ट कर देते, ओम लिख देते, तो स्वामी जी आज स्वामी जी ना होते। तो इसलिए अनुपमा का को आपकी नज़र दोष कर रही है, पर एनर्जी तो मेरे गुरुदेव की है, और वो ना केवल मुझे पता है, बहुतों को पता है। सिर्फ मुझे नहीं पता, बहुतों को पता है। और फिर तो ये तो आपकी संकुचित सोच है, उसका मैं आपको सुधारने थोड़ा आई हूँ। मैं तो खुद पर काम करने आई हूँ। आप जो मर्जी अपनी राय रखें, आपने इसी तरह से चलाने श्री रामचंद्र चलाए, पर हम तो सत्य की बात करेंगे ना, हम तो अपने गुरुदेव की शिक्षाओं की बात करेंगे ना, राइट? या बिल्कुल। और फिर तो ठीक है, ये बात है। सो इसलिए दूसरे ग्रो नहीं करना चाहते, दूसरे वहीं रहना चाहते, वो उनका चयन है। चाहे बुक क्लब्स में भी आके, रामोपासना में भी आके, या सत्संग करना इजी है ना, बैठ गए, वो पाठ कर लिया, वहां से आ गए, जाप कर लिया। कईयों के लिए ये भी नहीं इजी। कईयों के लिए ये भी नहीं इजी, सत्संग भी नहीं इजी, जाप भी नहीं इजी। उनसे पूछो तो कितने डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स की होती हैं, लेकिन यह है डाइवर्सिटी। यह स्वामी जी, हर के लिए स्थान है। मैं हंस रही थी कल किसी को कि मेरा छोटा सा गार्डन है, उसमें लगभग 36 to 40 डिफरेंट स्पीसीज है। कैन यू इमेजिन? और मैं काउंट कर रही थी, नेटिव, नॉन नेटिव, तो छोटा सा ही है बिल्कुल। अब वो सिर्फ फ्रंट गार्डन, अभी बैक वाला जो पोर्च है, वो पैटियो है, वो सब नहीं, सिर्फ फ्रंट वाला, सिर्फ फ्रंट में ही 36। तो अब मुझे इतना आनंद आ रहा था क्योंकि ये है श्री राम शरणम। इतनी डाइवर्सिटी माइंड की, इतने लेवल्स की आत्माएं सब एक स्थान पर आते हैं, एक जगह से सीखते हैं, अपने लेवल के अनुसार चलते हैं, अगर चलने की इच्छा है तो। अगर उसी लेवल पे रहना, उसी लेवल पे भी रहते हैं। अगर उसी लेवल से नीचे जाना है, वहां पे भी होते हैं। लेकिन अगर लेवल्स बढ़ते भी हैं, ये बात है। यह स्वामी जी का श्री रामचंद्र। पर ये चीजें तो उन्हीं को पता लगती है ना, जिनको स्वामी जी सिखाते हैं, बताते हैं। हर को नहीं पता लग सकती, हर ये तो कृपा होती है, गुरु की कृपा होती है। जब आप उनके थॉट्स समझते हैं, वो बताते हैं, फिर आप सुदृढ़ रहते हैं, नहीं स्वामी जी का ऐसा थॉट है, स्वामी जी ऐसा चाहते हैं, ऐसा नहीं है स्वामी जी का, ये ना, ये चीज़ आ जाती है, ये बात है, ये है। और कोई क्वेश्चन? तो क्या 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 आप ले रहे हैं और करने की, अपने आप में करने की सोच रहे हैं? यही कि जो हमारे गुरुजनों की शिक्षाएं हैं, उनको हम
मतलब अच्छे से उतारना है जीवन में, ये नहीं कि कहीं पे भी डगमगा गए टफ चलायमान सिचुएशन जैसे अभी। चलायमान भी हाँ काम जी। करते हैं, चालू काम भी कर लेते हैं। हाँ जी, या वैसा नहीं, वो तो फिर धोखा देना ही हो गया ना। तो और एक चीज ध्यान रखनी चाहिए, जैसे परिवार में आप ऐसा सीख रहे हैं या आपका बच्चा ऐसा सीख रहा है, आपका और आपके बच्चे के कर्म अलग तरह से वैल्यूएट होंगे। जो लोग इस तरह से नहीं सीख रहे, उनके उनके कर्म अलग तरह से वैल्यूएट होंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जो कर्म फल आपको मिलता है, क्योंकि आप एक एक वर्ड का सीख रहे हैं, आपका बच्चा एक एक वर्ड का सीख रहा है, तो जो आप एक एक वर्ड का सीख रहे हैं, आप जब उसके विपरीत जाएंगे, आपका कर्म भारी है। ये शास्त्र में लिखा है, उपनिषद की बात है ये। अयोपासक के आंतरिक जीवन में आपको जानते हुए, क्योंकि आपको पता है, आपको एक एक वर्ड बताया जा रहा है, आप प्रश्न करते हैं, वहां पे चर्चा हो रही है ऐसी, अब आप विपरीत जाते हैं, वो चीज नहीं फॉलो करते, आपका जो फल है वो भारी है एज कंपेयर टू बाकी लोग जो कि इस तरह से उनकी उनको उन पर ऐसी कृपा नहीं है कि वो एक एक चीज अंडरस्टैंड करके उसको फॉलो करे। तो आप अपने आप को दूसरों से कंपेयर नहीं कर सकते फैमिली में। आपको ये माइंडसेट रखना पड़ेगा कि यहाँ नहीं है ऐसा, तो आई आई कैनॉट इवन इन्फोर्स इट because they are not learning like that. Guru is not teaching like that. Every even family member, चाहे वो दीक्षित हैं, has a different syllabus to cover. There cannot be same expectations. Basic expectations तो हैं कि ठीक है, आप सुन के आए हो, आपको पता होना चाहिए ये, लेकिन उसके बावजूद भी गुरु कृपा होनी चाहिए कि सत्संग जाके कोई पल्ले भी पड़े। यू गेट इट? सो आपका जो सिलेबस है वो अलग है, क्योंकि ये चीज टफ है। आप एडवांस्ड है, राइट? टफ चीज है ये सबके बस की बात नहीं है ऐसे करना। तो जब आपको अपोजिशन आती है, आपको केवल अपने पे ही देखना है कि मैंने क्या सीखा, मुझे क्या करना है। आप ये नहीं कह सकती ये ऐसे क्यों कह रहे हैं, तो श्री रामचंद्रम जाते हैं, ये तो दीक्षित है, ऐसे नहीं कह सकती आप, क्योंकि वो डिफरेंट डिफरेंट क्लास में है। आप उस क्लास में नहीं है, लेकिन आप अपने आप को उसी स्तर पे लेके आती हैं, वो आपका चयन है। होते हैं कई बच्चे, उनकी गर्लफ्रेंड छोटे ग्रेड में होती है, जानबूझ के फेल हो जाएंगे ताकि एक और साल उसके साथ बिता सके। ये उनका चयन उनका चयन है। अब इस बुद्धि को कौन चेंज करे? कोई नहीं कुछ कह सकता है ना। हाँ, यस यस, आई विल डू। जब वो आगे निकलने लगती है तब उन्हें हो जाती है कि हाँ भाई, हम भी कुछ कर ले, वो निकल जाएगी, अब मैंने अकेले उस स्कूल में नहीं रहना, उसके साथ ही निकलना है। यू गेट इट? तो ये चीज़ है। तो इसलिए तभी एक एक परिवार में उनको आध्यात्मिक सत्संग मिला करने को, लेकिन और वो ये पुस्तकें कर रहे हैं, कोई पुस्तक कर रहा है, किसी ने रामोपासना बच्चा कर रहा है, लेकिन जब आपके डिसीजंस धर्म के अनुकूल नहीं है, बहुत विपरीत हैं, आपने चयन किया है, ठीक है, तो आपके तो कर्म गए फिर ना। तो आप अपने ढंग से चलिए। पर हम लोग जैसे सत्संग में भी हमने जो ये सत्संग रखा है, यहाँ पे हम लोग का मैंडेटोरी है कि आपको धर्म के अनुसार ही चलना है। तो जब आप बोलेंगे, चाहे ग्रंथ पाठ बोल रहे हैं, चाहे आप गा रहे हैं, गायन कर रहे हैं, वो आप
जो प्रैक्टिस कर रहे हैं उसके वो प्रैक्टिस करनी चाहिए. हम ये नहीं कह रहे सफल हो, लेकिन यू शुड बी ऑन इट, यू शुड बी प्रैक्टिसिंग इट. यू शुड नॉट मेक अ चयन ऑफ अधर्मा. तो हम फिर ड्यूटीज नहीं रखते यहाँ पे. ये टोटल महाराज तो तभी हम दूसरों को इनकरेज कर सकते हैं, इंस्पायर कर सकते हैं. पर महाराज कहते यू कांट एक्सपेक्ट इट बिकॉज दे कैन नॉट गो बियॉन्ड दैट. व्हेन अ गुरु सेज दे कैन नॉट गो बियॉन्ड दैट, दैट इज देन यू कैन डू. लेकिन आपकी इच्छा होती है, मेरी इच्छा पूरी है, मैं जहाँ सत्संग में जाती हूँ वो लोग अपने आप को एलिवेट करें, पॉजिटिव डिसीजंस लें, गुरु के अनुसार लें. मेरी तो मेरी तो बहुत वो होती है, क्योंकि मेरे में द्वेष नहीं है, मेरे में रिवेंज ये सब चीजें नहीं है, कचरा. अब मैं ये भी नहीं कहती इनको दंड मिले, इनको ऐसे हो, ये भी नहीं कहती. ये भी मेरा कोई अंदर नहीं है ये चीज, ये ऐसी कोई बूटी नहीं है. क्यों? मुझे पता है कर्म भारी है ही है, होता ही है. मुझे और कहने की क्या जरूरत है? मुझे और कहने की क्या जरूरत है? कर्म तो जागा ही होता है, वो तो सोता ही नहीं है कभी. तो जो भी आप डिसीजन लोगे, कर्म तो है ही है. पर मुझे होता है बी गुड भाई, बी गुड बी गुड. मुझे होता है, महाराज ने दिया ये गिफ्ट. चाहे मेरे सारे सत्संग के लोग ऑपोजिशन में हैं, लेकिन मैं उनके साथ हूं. मैं उनके साथ हूं कि नो, ग्रो ग्रो ग्रो, कम ऑन डू इट. जितना है. अब देखिए मेरी क्लास में हमारे 4 क्वार्टर्स होते हैं. 3rd क्वार्टर का मेरा गोल था कि मेरे मैक्सिमम स्टूडेंट्स क्रेडिट ले लें अपना, और ले गए. अब मुझे सिर्फ फोकस करना है हर क्लास में 1 या 2 पे. चल भाई निकाल, आया नहीं काम, 1 पे या 2 पे, मैक्सिमम जत्था पास. अब वो कर रहा है काम, नहीं कर रहा, मेरी कोई सिरदर्दी नहीं है. मुझे पता है ये लोग पास है, उन्होंने अपना सब्जेक्ट पास कर लिया, क्योंकि गोल ही वो पास है. जिन्होंने स्कोरिंग, परसेंटेज, जीपीएस ये करना होता है, उनको कहने की जरूरत नहीं है, उन्होंने लगे रहना है, वो अपना काम करते रहेंगे. वो जो हैं, जो इक्का दुक्का रह गए हैं, चल भाई अब ईंधन उनके लिए. महाराज ने ऐसे ही बनाया है. तो इसलिए फिर तो सत्संग के लिए भी मुझे यही होता है, चलो भाई विन विन. तभी इनका जब टेस्ट आया, नहीं तो मैं यूजुअली, महाराज कहते नहीं है, पर इस जगह के लिए जब टेस्ट आया मुझे पोस्ट करना पड़ा, जागो बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है. पर नहीं जाग पाए अनफॉर्चुनेटली. पर ठीक है, कोई बात नहीं, जब तक सांस है तब तक फिर लगे रहें. यही है स्वामी जी की साधना, है ना. जब भी मरने से पहले भी होश आ जाए, बहुत बड़ी बात है, ये बात है ना. तो ये चीज़ है. सो इसलिए ये क्लैरिटी होनी चाहिए कि नहीं, मैंने ये समझा, ये मेरा, मुझे देखना है, मुझे इससे कैसे टैकल करना है, ये मेरा टेस्ट है. आपके टेस्ट आपके परिवारजनों के टेस्ट से डिफरेंट होंगे. आपके टेस्ट उनके टेस्ट एक जैसे नहीं होंगे, ये बात है. तो इसलिए अगर ये डिफरेंस पता लग जाता है तो हम अपने पे फोकस्ड होते हैं. अब सिचुएशन आ गई, मैंने क्या सीखा, मुझे कैसे करना है, और मुझे कौन सा जप योग चाहिए. जो रामोपासना अच्छे से नहीं करते उन्हें जप योग नहीं याद रहता. जप योग इतना पावरफुल है कि अगर कोई भी सिचुएशन आई है तो राम नाम से मुझे बल मिलता जा रहा है, राम नाम से मुझे मार्गदर्शन मिलता जा रहा है, राम नाम से मुझे सॉल्यूशंस मिलते जा रहे हैं. सो मुझे जितनी भी टफ परिस्थिति है, वो राम मंत्र बहुत एक्टिव है, बड़ा बल है. तो जप योग जब करते हैं तो हमारे पास स्वामी जी महाराज तत्काल, ये स्वामी जी के शब्द हैं, स्वामी जी महाराज राम मंत्र की शक्ति, राम मंत्र के देव, सब 3 शक्तियां आ जाती हैं उसमें से निकालने के लिए. ये है,
ठीक है। तो हम ऑफ कोर्स हम महाराज पे आश्रित है, महाराज पे महाराज लेके जाएंगे, लेकिन हमारा डिसीजन मेकिंग क्लाउडेड होता है, हम बैठ जाते हैं, बैठ गए। लेकिन जब हमें स्वामी जी की टीचिंग्स पता है कि नहीं, परिस्थिति खुद बनानी है, तो अब हम कहेंगे कि राम नाम से मुझे बल मिलता जा रहा है, राम नाम से मुझे मार्गदर्शन मिल रहा है कि महाराज ये परिस्थिति तो मैंने बनानी है, निकलूं कैसे, ये बात है, यू नो। सो निकलती है राम नाम से, जितना भी अंधकार में गुफा हो, आपको कहीं ना कहीं से क्रैक मिल जाएगा। और अगर आपको मिल गया, अब निकलना तो आपको उसमें से, ये बात है। तो ये विश्वास राम नाम पर बहुत 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 ज़्यादा, और बहुत सारे साधकों को बहुत अनुभूतियाँ हुई महाराज के प्रेजेंस की, कैसे महाराज सुन रहे। कल का, आज का सुबह का प्रवचन तो माइंड ब्लोइंग था, बिल्कुल सिचुएशन के अनुसार। कईयों ने कमेंट भी किया, कहते ये तो बिल्कुल यही हो रहा है जो महाराज का। और मुझसे पूछा भी गया कि आपने चूज करके प्रवचन लगाया। मैंने कहा नहीं, हम कभी चूज करके प्रवचन नहीं लगाते, वो तो महाराज प्रधारे साक्षात। तो बिल्कुल हू बहू जैसी सिचुएशन थी, बिल्कुल वैसे ही चल रहा था, ये ना, ये चीज है। तो गुरु तो गुरु 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 देखो, अब गुरु पधार गए, अब आगे अनुकूल परिस्थिति का प्रलोभन। गुरु के पधारने पर भी आप उस अनुकूल परिस्थिति, हाँ, सपोर्टिव परिस्थिति में फंस गए और जा नहीं पाए, राइट। हम इसे ऐसे भी देख सकते हैं, हम इसे ऐसे भी कर सकते हैं, ओके ये एक रेड फ्लैग है, एक दिन का रेड फ्लैग है, ये मुझे रिपीट नहीं करना है, मैं इसे मंगल ही मानती हूँ, राइट। क्योंकि अगले दिन की सिचुएशन आपको नहीं पता क्या है, पर आपने वो जो रेड फ्लैग एक आया है उसको रिपीट नहीं होने देना, ये बात है, ये चीज़ है। सो ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है। सो पर ये आपको सजगता स्वामी जी के उससे फॉलो करने से ही आती है, नहीं तो नहीं आती, नहीं तो क्लाउडेड हो जाता है सब। चयन बहुत इम्पोर्टेंट है, चयन कौन से लेने, धर्म के अनुसार, अधर्म के अनुसार, ये डिसाइड कर पाना तभी कर सकते हैं जब हम स्वामी जी के टीचिंग्स, कर्मों के अनुसार, हमारे कर्म वैसे होते हैं, ये होते हैं, नहीं आता नहीं। राइट जी। तो हम बहुत ही ज़बरदस्त रही हमारी चर्चा, हम देखते हैं 20 से 21 तक पहुंच जाते हैं। तो आगे आज है प्रमुखता। मैं अंग मानना आंतरिक, या मानो जीवन भर इसी साधना, इसी पंक्ति पर जाएंगे कि राम नाम जीवन का अंग बना कि नहीं। तो अब आपके शब्द होंगे अनुकूल एंड प्रतिकूल, ये है आज का, राइट। अनुकूल में भी हम चयन नहीं कर सकते, और प्रतिकूल में तो वैसे वो होता है, दोनों चीज़ों में गड़बड़ होती है। तो गुरु की जो आज्ञा है वो याद, गुरु के आदेश याद रहने बहुत ज़रूरी है। हाँ, प्रमुख स्थान देना, ये प्रमुखता आई है 21 पेज पर। महाराज कह रहे हैं कि राम नाम को अपने जीवन में मुख्य स्थान देना, सबसे पहले, सबसे महत्वपूर्ण स्थान देना। सबसे पहले क्या उठकर आंख खुलते ही राम नाम लेते हैं? मेरे मन में तो चलते हैं, पर ऐसे नहीं कि आंख खुलते ही राम नाम लूँ, नहीं। घर का कामकाज करके मैं बैठती हूँ, नहीं। तो ये क्या ये प्रमुखता है? नहीं। अभी भी कई नए साधक आते हैं, वो कहते हैं मैं रात को बैठती हूँ, मुझे झोंके आते हैं। मैंने कहा हाँ, क्योंकि सबसे लास्ट रखा है वो काम, सबसे इम्पोर्टेंट काम है, जिससे आपके सारे दिन के डिसीजंस अच्छे रहेंगे, आपके दिन के चयन अच्छे रहेंगे, तो आपको सबसे पहले करना है ना, ताकि आप सारे दिन में महाराज के अनुकूल सारे डिसीजंस ले सकें। या पर
मैं तो मंदिर में साफ सफाई करके बैठती हूँ। मैं तो, और दूसरे परेशान भी हैं इससे। सो वोट के समय तो अपनी सफाई का ध्यान होना चाहिए, बाहर की तो होती रहेगी। पर बार बार मन सफाई पर ही जाएगा तो रात को कर लो। बहुत सॉल्यूशंस हैं। तो मुझे काफ़ी वर्ष बाद ये मिले। मैंने कहा कैसी है मंदिर की सफाई? कहते नहीं, कहते नहीं, कोई कीड़ा नहीं है अब। सुबह उठ के नहाना आवश्यक है? नहीं, कोई आवश्यक नहीं है। महाराज की साधना ने हमें सारे इन चीज़ों से बिल्कुल फ्री कर दिया हुआ है। सो 2:30-3 बजे उठते हैं तो बिस्तर पर बैठ जाएं, बिल्कुल बैठ जाएं, बिल्कुल बैठ जाएं। मैं माला बगल में ही रखता हूँ ताकि उठते ही माला कर लूँ। बहुत सुंदर। क्या हम ध्यान भी कर सकते हैं सुबह? पर ध्यान करता हूँ तो झोंके आ जाते हैं। नहीं, ध्यान आप नहीं कर सकते। मतलब नहीं, इतना स्ट्रांग नहीं है। कई लोग कर सकते हैं, ये उनकी चॉइस है। पर क्योंकि बोला है झोंके आ जाते हैं, सो इट्स ऑलवेज प्रेफर्ड टू डू समथिंग, जाप या अमृतवाणी जी या ग्रंथ पाठ, ताकि वो जो डिस्कनेक्ट हो जाए नींद से, एंड देन यू कैन स्टार्ट, देन ध्यान। सो महाराज ने तो कहा ही है, काश जाप के बाद ध्यान हो, काश अमृतवाणी जी के बाद ध्यान हो, काश भक्ति प्रकाश जी के बाद ध्यान हो, जो हम लोग तो करते हैं। तो ये चीज़ यहाँ पे है। ठीक है, तो हम यहीं रुकेंगे। और हम आप अपने इस वीक तो आपकी बैठक नहीं होगी, नेक्स्ट वीक आप लोग कर सकते हैं। सो प्रमुखता, सो राम नाम आपका जप योग रहेगा। राम नाम के जाप से मैं राम नाम को प्रमुखता दे पा रही हूँ। या बढ़िया, बहुत ही सुंदर। सो हम करेंगे श्री अमृतवाणी जी का पाठ अब आरंभ। और कोई क्वेश्चन? नहीं जी, ठीक है। अगर कहीं भी श्री राम शरणम में कुछ लगता है तो वो माने ना माने, लेकिन हमें तो बोल देना चाहिए ना। बहुत सुंदर प्रश्न किया कि अगर हमें अपने श्री राम शरणम में कुछ लगता है कि क्या चीज़ नहीं है, पहले आप ऐसा कर सकते हैं कि आप अपने, आपके ग्रुप्स हैं, आप वहाँ चर्चा कर सकते हैं कि क्या ये स्वामी जी महाराज के अनुसार है। ये कंफर्म कर सकते हैं। अगर आपको कंफर्म नहीं है, अगर आपको कंफर्म्ड है, आप श्योर शॉट है, सब ज़रूर टेक्स्ट कीजिएगा। अगर बात करनी है बात कीजिएगा। और ये बात करनी है जो आपको कंफर्टेबल लगता है। तो आप बोल सकते हैं कि आंटी जी ये जो आज चीज़ हुई, जैसे हम यही केस लेते हैं, ठीक है, ये हमारा हुआ कि भाई आपने ऐसे अनाउंसमेंट कर दी। तो आप, अगर आप में इतना है कि आप उनसे बात करते हैं या आपका कोई रिलेशनशिप है, आप बात कर सकते हैं। तो आप कह सकते हैं भाई साहब जी, ये अनाउंसमेंट तो इस तरह की हमारे श्री रामचंद्र में नहीं होती है, आपने आज ऐसे क्यों किया? दिल्ली में तो ऐसा कुछ नहीं होता है। ऐसे बोल सकते हैं। दिल्ली इज द, महाराज ने आइडियल रखा हुआ है, राइट, फिजिकल का। हम लोग आइडियल हैं, जो हमारा आता है, हमारा कर्म और धर्म और ऑफ कोर्स बाकी सारे रूल्स जो चलते हैं ऑनलाइन, वो है। तो दिल्ली फिजिकल चीज़ें जो हैं आप देख सकते हैं। देखना भी तो इम्पोर्टेंट है ना, कैसे बैठे हैं, कैसे करते हैं, वो चीज़ है। तो फिर आप बोल सकते हैं कि भाई साहब ये तो दिल्ली में नहीं होता ऐसे, वहाँ के कोई प्रधान जी ऐसी अनाउंसमेंट नहीं है, ऐसे नहीं करते, ये ऐसे आपने क्यों किया? ठीक है। अब अगर वहाँ पे आपको पॉजिटिव रिस्पांस मिलता है तो ठीक है, लेकिन अगर नहीं मिलता तब आप उन्हें रिटर्न में टेक्स्ट ज़रूर करें कि भाई साहब जी आज हमारी बात हुई थी और मुझे लगा कि मुझे ये कहना चाहिए कि हमारे श्री रामचंद्र में इस तरह से नहीं होता, तो कृपया आप ये कर दीजिए। इवन दो मैं ट्रस्ट, दिल्ली ट्रस्ट को ये, वो
अगर आप बोलो कि हमने कहा था, वे मानते हैं। वे ऐसे नहीं कहेंगे कि आप झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि उनके पास भी तो वो जो ऐसी चीज़ अपने सत्संग के सुधार के लिए जाएंगे तो जेन्युइन नहीं होंगे ना, वहाँ तक तो कोई पहुँचेगा नहीं। कुछ विशेष ही है कि वहाँ तक पहुँचे हैं, राइट। सो उन्हें पता है कि इन्होंने ये काफ़ी मेहनत करके आए हैं, तब जाके यहाँ पहुँचे हैं। जैसे कि इन साधिका जी ने लिखा, ट्रस्ट को लिखा कि मैं 17 साल से आ रही हूँ, और मैं गायन की भी मुझे प्रभु ने ड्यूटी दी, हर चीज़ की, गायन की, सेवा की, सफाई की भी दी। पर आज मैंने केवल सुधार की बात की और मुझे कह दिया कि सत्संग ना आओ, राइट। तो उन्होंने ये नहीं कहा कि मुझे प्रूफ दो। वो मानते हैं कि वो जानना चाहिए, और जानते हैं क्योंकि प्रेम है। जो अपने परिवार के विरुद्ध 17 साल से जा रहा है सत्संग, वो कितना प्रेम करता होगा। हाँ, हर रोज सुनना पड़ता है सत्संग जाने के लिए, लेकिन वो जा रहा है। हाँ, तो फिर वहां पे फिर वो इस चीज को मायने रखती है कि आप 17 साल से जा रहे हैं, परिवार के विरुद्ध जा रहे हैं। हाँ, और आप इतनी वहां की सेवा कर रहे हैं, तो आपने अगर एक चीज बोल दी, वो भी स्वीकार नहीं की उन्होंने, तो जेन्युइन है। वो एविडेंस नहीं कहेंगे कि मुझे एविडेंस लाके दो, रिकॉर्डिंग्स दो, ये दो, ये दो, जबकि कईयों के पास होगा भी, राइट। तो इसलिए हमारा कर्म वो माने ना माने, ठीक है ना। तो हमारा तो हमें करना है, क्योंकि ये हमारा टेस्ट है, क्योंकि ये आपने सीखा है और आपके पास स्थान है चर्चा करने का, क्लियर करने का। फिर आप जाके पूछे, या पहले भी पूछे, आपको पता है तो आपको बोलना है। और आपको लगता है बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो रही है या धर्म है, तो आपको उस लेवल से ऊपर भी जाना है कि भाई हमने तो बात की थी, पर ये तो बिल्कुल सही नहीं है, स्वामी जी के बिल्कुल अगेंस्ट है, तो हम इसके भागी नहीं बनना चाहते। उन साधिका जी ने लिखा कि मुझे रोका है, तो महाराज ने तो कहा है कि रावण रोकता है और पाप के भागी बनते हैं जो रोक रहा है और जो रुक रहा है। ये बहुत क्लियर है। जो रोकता है वो भी पाप का भागी बनता है, जो रुक जाता है वो भी पाप का भागी बनता है, दोनों का पतन होता है। हम जीते जी तो चल रहे होते हैं, पता है, लेकिन जो हमारे कर्म सत्कर्म है और हमारा पतन हुआ, तो ज़रूरी नहीं हम राइज करें रियलाइज करें। ये हो जाएगा कि जाप मज़ा आता था, पता नहीं क्या हो गया है, ध्यान नहीं हुआ, जाप काफ़ी दिनों से नहीं हुआ, मेरी अमृतवाणी जी में नहीं हो रही, फिर खनकता है कि बहुत कुछ नहीं हो रहा, ये क्या हो गया, ये चीज़ आ जाती है। तो इसलिए फिर वहाँ पर तो इसलिए बोलना ज़रूरी है, आगे जाना भी ज़रूरी है। फिर स्टॉप, मैंने अपना बेस्ट कर दिया। तभी यहाँ पे अगर मुझे सपोर्ट का था, तो मुझे था हर एक तरह से होल हार्टेडली सपोर्ट हो, मेरी कोई कुछ कमी नहीं रह जाए। अगर बोलना है, बुलवाना है, महाराज कोई कमी नहीं छोड़ रहे थे, राइट। चर्चाएं, लोगों का सब कुछ करवा रहे थे, और फिर एंड में ट्रस्ट। अब हम कुछ नहीं कर सकते, हमने अपना बेस्ट कर दिया। अब साधक का चयन आ गया, उनको पता है धर्म, अब ट्रस्ट। तो उन्होंने बोल दिया, कपिलानी जी ने बोला, ये हमारा कुछ नहीं है ऐसा, हमने किसी को कुछ नहीं कहा ऐसे, ये बात है ठीक है। तो ये जाना होता है, करना चाहिए, क्योंकि ये आपको पता है, ज़रूरी नहीं सारी संगत को पता है। अगर आपको महाराज और ये महाराज ही दिखाते हैं, ये महाराज ही दिखाएंगे, महाराज ही कुट 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 अंदर करते रहेंगे कि भाई चलो बोलो, अब जप योग करो कि राम नाम से मुझे सत्य की राह पर चलने का बल मिल रहा है, और फिर स्वामी जी को आगे रखो और फिर जाओ। स्वामी जी को आगे रखना होता है हमेशा,
उनकी टीचिंग्स है, उनका श्री राम शरणम है, उनको आगे रखना होता है। चाहे सारी दुनिया अगेंस्ट हो जाए, होती रहे। मेरे गुरु तो टोटल अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण, दैट्स इट, दैट्स व्हाट मैटर्स, नथिंग एल्स मैटर्स। ठीक है जी, बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद। हम श्री अमृतवाणी जी करेंगे और फिर वहीं से समाप्ति हो जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद आज आने के लिए। देखिए आप अकेले थे और पूरा एक पूरा 1 घंटा महाराज ने कितना सुंदर लिया। या ये बात हो है कि ग्रहणशील होना और महाराज रेडी रहना उनके रिसीव करने के लिए, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। थैंक यू सो मच। सर्वशक्तिमते परमात्मने श्रीरामाय नमः। 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 सर्वशक्तिमते परमात्मने
सत्य प्रकाश परम ज्ञानानंद स्वरूप सर्वशक्तिमान एकैवाद्वितीय परमेश्वर परम पुरुष दयालु देवाधिदेव है, उसको बार बार नमस्कार 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 नमस्कार। राम पावन पानी राम राम सुधा समानी पावन पाठ राम 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 जप राम ही राम परम सत्य परम विज्ञान स्वरूप राम भगवान परमानंद सर्वशक्तिमान राम परम है राम महान अमृतवाणी राम उच्चारण राम राम सुख सिद्धि कारण अमृतवाणी अमृत श्रीराम राम राम मंगल अमृत रूप राम गुणधाम अमृत वचन राम व्याख्या अमृत वचन राम की चर्चा सुना समझी राम की अंश अमृत मनन राम का जाप राम राम जप राम आधार अमृत चिंतन राम का ध्यान राम शब्द में शुद्ध समाधान अमृत रचना वही कहावे राम राम जहाँ नाम सुहावे अमृत कर्म नाम का भाई राम राम परम सुखदाई अमृत राम नाम जो ध्यावे अमृत पद सो जन पावे राम नाम अमृत रस साधे परम आनंद अपार। राम राम जप हे मना अमृत वाणी मान राम नाम में राम को सदा विराजित जान राम नाम मंगलकारी विघ्नानि सब पातक हारी राम नाम शुभ शुभ नमहार सत्य शिव हर कल्याण राम राम श्री राम चार मानी मंगलाचार राम राम मन मुख से गाना मानो मनोरथ माना राम नाम जो जन मन का उसमें शुभ सभी बस जाए जाओ राम नाम दुखार भाग्य वासे विषम विशाल राम नाम मन तब तब जावे सुधरस शक्ति ने आवे राम राम जपिए कन्हार सुधा सुधी बने बना राम नाम स्मरो सदा अतिशय मंगल विषम विकट संकट हरण कारक सब जपना राम राम है सुखद राम नाम है नाशक दुष्ट सिमरे राम राम जो जग सिखाओ शुचि तन तन जिसमें राम नाम शुभ जागे उसके पाप ताप सब भागे मन से राम नाम जो जाने उसके भागे
पिता बांधव सुता घातक जन साधु सखा प्यारा अंत काल देख सके न सहारा राम नाम निरंकार हमारा सिमरन राम नाम में संग सखा सने वेद शुभ युग युग है राम सहेला राम भक्त रहे अपने निर्जन वन में पदो को निबिड़ निशा तम सबको जो जब राम नाम किसके संकट सर्व सहज से भगे बाधा बड़ी विषम जब आवे मैल विरोध विघ्न बढ़ जावे राम राम जपिए सुखदाता सच्चा साथी जो हित करता मन जब धैर्य को नहीं पावे चिंता चित्त चूर बनावे राम राम जप चिंता चूर चिंता मन चित चिंतन पूर शोक सागर हो उमड़ा आता अति दुख में मन घबराता भजिए राम राम भगवान बेड़ा पार बड़ी घड़ी कर चिंतन मार कष्ट कठोरों क्लेश करार राम राम जपिए प्रतिपाल सुखदाता भक्ति घटना घोर घटे जिसपे दुर्जन टुकड़े लेके हैं जपिए राम नाम मिलते रखिए राम नाम शुभ दे राम नाम हम सदा सहाय राम नाम सर्व सुखदाय राम राम प्रभु राम दे शरण है एक कुंजी राम नाम की पाइए पाते साथ नाम ले जाए नाशे जन्म मरण का कटका रहे राम भक्त नहीं अटका राम राम श्री राम है तीन लोक का नायक परम पुरुष पावन प्रभु सदा का संगी साथ यज्ञ तप ध्यान योग निद्रा गणपति वास अति कैलाश राम नाम बिना नीरस को राम राम जप तरिए हो राम जप सब संयम साधन राम जप है परम आराधन राम जप है परम प्यास करो राम नाम सुख रास राम जप कहीं ऊंची करनी बाधा पे बहु दुख हरे राम राम महामंत्र जपना है सुव्रत नेम तप तप राम जप है सरल समाधि हर सब हानि व्याधि उपाधि वृद्धि सिद्धि और नवाधि नाम दाता राम है सब सुख दान राम राम चिंतन सुविचार राम राम जप निश्चय हार राम राम श्री राम दयाना है परम अमृत पान राम राम श्री राम हरि सहज परम है योग राम राम श्री राम जप दाता अमृत भोग नाम चिंतामणि नाम राम नाम महिमा अत्न प्रभाव तीव्र राम नाम का कारक जा मीन शर्मा शक्ति कोश राम जप शुभ संतोष राम राम श्री राम नाम मंत्र तंत्र
मिथ्या मन कल्पित मन जाओ, मिथ्या मोह कुमत बैठा, मिथ्या मन मुखिया मन का, सच्चा राम नाम जपकार, मिथ्या वाद विवाद क्रोध, मिथ्या निंदा क्रोध, मिथ्या द्रोह दुर्गुण दुखनाश, राम नाम जप सत्य निधान, सत्य मूलक है रचना सारी, सर्व सत्य प्रभु राम पसारी, बीज से धर्म मखनी से खान, हुआ तो राम जग विस्तार, विश्व वृक्ष का राम मूल, उसको तुराही कभी न भूल, सांस सांस से सिमर सुजान, राम राम प्रभु राम महान, लंक पालना रूप, शक्ति चेतनानंद स्वरूप, आदि अंत और मध्य, राम शरण शरण रमेशान। राम नाम जप भाव से मेरे अपने आप, परम पुरुष पालक प्रभु, हरता पाप त्रेता, राम नाम बिना विहार, करता है सुख भोग प्रसार, वृता है सब संपद सम्मान, होवे धन्य रहित प्राण, नाम बिना सब नीरस स्वार,
के मेल से सध जाते सब काम। देव देव देवे यदा दान महासुख धाम। अहो मेरा नाम धन आया, कान मेरा नाम जब आया, मुख से राम नाम जब गाया, मन से राम नाम जब ध्याया। पाकर राम नाम धन राशि, घोर अविद्या विपद विनाशी। पण जब राम प्रेम का सकट संशय हो गए दूर। राम नाम जब जपे हुए, उसके भीतर कोश कुबे। दीन दुखिया दरिद्र भगवान, राम राम जप होए निहाल। हृदय राम नाम से भरे, सच्चे राम नाम मन भरे। हज में नाम मूर्ति धरिए, पूजा को हरिए। आंखे मुंदक सुने सुनार, राम राम सुमधुर झंकार। उसमें मन का मेल मिलाओ, राम राम सुर में ही समाओ। जपूं मैं राम राम प्रभु राम, ध्याऊं राम राम हरे राम। सिमरूं मैं राम राम प्रभु राम, गाऊं मैं राम राम श्री राम। अमृत वाणी का नित गाना, राम राम मन बीच रमाना। देता संकट विपद निवार, करता शुभ श्री मंगलाचार। राम नाम जप पाठ से हो अमृत संचार। राम धाम में प्रीति हो, सुगुण गण गाओ विस्तार। तारक मंत्र राम है, जिसका सुफल अपार। इस मंत्र के जाप से निश्चय बने निस्तार। तारक मंत्र राम है, जिसका सुफल अपार। इस मंत्र के जाप से निश्चय बने निस्तार।